Welcome to my channel, everyone. I'm Manju. You are watching your useful educational channel, Easy for Education. चलिए आज मैं आपको कुछ न्यू सिखाती हूँ. स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, मैं फिर हाजिर हूँ एक और न्यू लेसन लेके 178 डाइवर्सिटी 1. सो प्लीज मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसी के थ्रू मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी. और स्टूडेंट्स एंड लर्नर, अगर आप न्यू विजिट कर रहे हो मेरे चैनल पे तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन एज वेल. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन. सो स्टूडेंट्स एंड लर्नर, डाइवर्सिटी क्या है? ओके चलिए हम पहले इसकी मीनिंग जानते हैं, मतलब फिर हम डिस्कस करते हैं लेसन. स्टार्टेड. डाइवर्सिटी मीन्स अ वाइड वैरायटी ऑफ समथिंग, और इन हिंदी विविधता. ओके एंड प्रोनाउंसिएशन जान लेते हैं तो आपको इजी हो जाएगा. Diversity. 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 सो स्टूडेंट्स ने ना डाइवर्सिटी की मीनिंग है विविधता. कोई चीज जो डिफरेंट है, वैरायटी ऑफ है. ओके वाइड मीन्स बहुत ज्यादा है. सम पीपल्स, जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे, अलग अलग रिलीजन से है पर वो बहुत ज्यादा है. ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे तो आप चलिए समझ जाएंगे. ठीक है, चलिए आगे बढ़े की मीनिंग और है क्या. ठीक है. According to Victorian government, diversity is about what makes each of us unique and includes our backgrounds, personality, life experiences and beliefs, all of the things that make us who we are. It is a combination of our differences that shape our view of the world, our perspective and our approach. 1. इन हिंदी. विक्टोरियन सरकार के अनुसार विविधता वो है जो हम में से प्रत्येक को अद्वितीय बनाती है और इसमें हमारी पृष्ठभूमि, व्यक्तित्व, जीवन के अनुभव और विश्वास. So, students learn diversity, the art of thinking independently together. So, it's mean कि diversity mean कि हम अलग हैं, different हैं, एक साथ हम हैं. एक साथ होना, किसी डिफरेंट चीज का, खूब बड़ी सी डिफरेंट चीज का एक साथ होना, वो डाइवर्सिटी कहलाता है. ऑलराइट स्टूडेंट्स लर्नर, चलिए डाइवर्सिटी के बारे में और डिस्कस कर लेते थोड़ा, ताकि आपको हेल्प हो सके. लेट्स गेट स्टार्टेड. डाइवर्सिटी, हिंदी टू इंग्लिश. ओके, वी शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट रेसेस एंड अप्रिशिएट द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स. ओके, because of the population diversity, there is immense variety in Indian culture. and हिंदी, हमें विभिन्न जातियों के प्रति सम्मान होना चाहिए और अन्य संस्कृतियों की विविधता की सराहना करनी चाहिए. जनसंख्या विविधता के कारण भारतीय संस्कृति में अपार विविधता है. तो स्टूडेंट्स एंड लर्नर, हमने कुछ डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस किया. सो आई होप कि डाइवर्सिटी की मीनिंग आपको समझ आ गई हो. और कुछ डाउट हो स्टूडेंट्स एंड लर्नर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. लेसन पे फूड फॉर थॉट. ये इमेज है, ये आपको डिस्कस करनी कि ये लोग क्या कर रहे हैं. इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको आपको सॉल्व करना है. ठीक है, चलिए फर्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. ओके, सो पॉइंट 1 में स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स. Okay, what is the message in the image? Use hint from the image to justify your answer. Okay, इस इमेज को आपको जस्टिफाई करना है, आंसर देना है यहाँ पे. इसमें क्या हिंट आपको मिल रहा है? इसमें क्या हिंट है? देखिए, हिंट इसमें यह है कि देखो, सारे लाइन से, एक तो ब्लाइंड दिखाएगा ना, पट्टी बंदी है, ब्लाइंड की तरह एक दूसरे पर फेथ करते हुए चले जा रहे. अच्छी बात है कि हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, बट इतना भी भरोसा नहीं होना चाहिए कि आप गड्ढे में ही गिर जाओ. ये इमेज जो है ना, वही शो कर रही है. ठीक है, जैसे कि आप इसमें ये पॉइंट दिखाया गया कि एक ही लाइन में बंदे जा रहे हैं, जैसे कि आपसे लाइफ से रिलेटेड है. जैसे कोई भी काम हो गया, वर्क हो गया, लर्निंग हो गई, जरूरी नहीं कि हर एक पर्सन के लिए वही कंफर्टेबल हो.
उसके लिए वही सूटेबल हो, उसके लिए वही सही हो, उसमें वो सक्सेस हो सकता है? नहीं। जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, पहले के ये है, जो पुराने लोग हैं ना, पुराने जमाने के दादा दादी हमारे हो गए पहले के, वो यही थिंक ऑफ माइंड है कि अगर बंदा पढ़ रहा है अच्छा, उसका 90% आते हैं, तो वो डॉक्टर ही बन सकता है, इंजीनियर ही बन सकता है, ठीक है, या फौज में जा सकता है, या पुलिस बन सकता है, ऑफिसर बन सकता है। अब लाइफ इतनी डेवलप हो गई, इतनी स्किल्स आ गई, उसके अलावा भी और रास्ते हैं, और भी चीजें जिसपे हम फोकस करके अपनी स्किल डेवलप करके हम अच्छा अपॉर्चुनिटीज को पार कर सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स एंड लर्नर। सो ये यही शो कर रहा है कि ये एक दूसरे पे इतना ब्लाइंडली फेथ करते हैं हम कि हाँ जी वो बंदा वो चीज उधर ही जा रहा है तो हमें भी वहीं पर ही सक्सेस मिलेगी, ऐसा नहीं है। अब इतनी सारी ऑप्शंस हैं, इतने सारे हैं कि हर जगह आपको सक्सेस मिल सकती है, और जरूरी नहीं है कि जैसे इसमें दिखाया गया स्पीक में इसी को फॉलो करके वो गड्ढे में गिरे जा रहे हैं। एक पर्सन के लिए वो अच्छा हो सकता है, दूसरे के लिए, तीसरे के, हर किसी के लिए वो चीज अच्छी नहीं हो सकती। क्या पता वो उसमें सक्सेस ना हो, किसी और चीज में हो सके। बेसिकली ये चीज दिखा रहा है, भरोसा कीजिए लेकिन ब्लाइंड की तरह भरोसा मत कीजिए। ठीक है, देखिए वो रास्ता कहाँ को जा रहा है, कि वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, इसमें यह हिंट निकल के आ रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वो वही राइट डाउन करना है। ओके, देन सेकंड आपका आ जाता है, सेकंड है, इफ यू वेयर टू शेयर द मैसेज हाउ वुड यू ड्रॉ इट। ओके, अगर आपको इस पिक की तरह एक मैसेज देना है, ठीक है, तो आप क्या ड्रॉ करना पसंद करोगे, क्या ड्रॉ करोगे? ठीक है, सो आप अपने अकॉर्डिंगली करोगे। मैं आपको शो कर देती हूँ, ऐड किया देखिए, मैंने यहाँ क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे बुशेस की तरह ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट वे में दिखाने के लिए कि ये गिर रहे हैं, कांटों में गिर रहे हैं, खाई में, थोड़ा ऐसा थोड़ा डिफरेंट वे में दिखा दिया है। आप अपनी तरह से ड्रॉ, एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, मैं डीप वे में ड्राइंग करके नहीं दिखाई, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, एक ये है, मैंने ट्री बनाने की कोशिश करी कि देखो ये बहुत सारी ट्रीज है, उसके ऊपर गिर रहे हैं। मैंने अपने तरीके से, आप अपने वे में ड्रॉ करने का मीनिंग है कि आप किस तरह से शो करोगे अपना मैसेज, वही है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, अभी हमने ये, चलिए अब आगे बढ़ते सेकंड कि आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो। मैंने तो सिंपल वे में ऐसे ही ड्रॉ करके दिखाया है, आप कुछ अच्छा सा ड्रॉ करिएगा। ठीक है, मुझे ड्राइंग आती है, ऐसी बात नहीं है, मुझे ड्राइंग आती है। इन अ पास आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग, ज्वेलरी मेकिंग, ये सब मुझे आता है, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने अच्छे से ड्रॉ करके नहीं दिखाया है। ठीक है, सो मैसेज ये कैसे ड्रॉ करना हमने ये डिस्कस किया। थर्ड पॉइंट क्या है, मस्ट वी ऑलवेज थिंक आउटसाइड द बॉक्स, वाई। ओके, सो हमने आउटसाइड द बॉक्स हमने पहले हमने सीखा था ना, तो उससे रिलेटेड ये देखिए, अब ये बंदे एक दूसरे को फॉलो करे जा रहे हैं, एज अ करियर ले लीजिए, फॉलो करे जा रहे हैं। हर किसी के लिए वो करियर सूटेबल नहीं हो सकता है ना, तो फिर उससे आगे सोचिए, उससे अलग सोचिए। अब तो इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप डिफरेंट में सोच सकते हो। जस्ट लाइक अ यूट्यूब एज अ करियर भी आज हर कोई इसको ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, एज अ करियर। मैंने तो सिर्फ सिखाने के लिए किया था, मुझे पता भी नहीं था स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, और सिखाते सिखाते सीखते सीखते मुझे ये भी पता चला। तो हाँ जी, ये अपॉर्चुनिटीज है, और आई होप कि मैं इतनी सक्सेसफुल हूँ, मेरा भी यही ड्रीम है। क्योंकि हर कोई, जरूरी नहीं है इस पे पॉइंट पर आ जाते हैं। मैसेज ये है कि आउटसाइड द बॉक्स सोचिए, पुराने ख्यालों में हमें जीने से निकलना होगा। जो दादा दादी कहते नहीं जी वही सही है, उसने किया है यही सही है, जरूरी नहीं कि हमारे लिए वही सही है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक्सप्लोर कीजिए। ठीक है, आउटसाइड द बॉक्स सोचिए। ठीक है, डिफरेंट वे में सोचिए। सोशल मीडिया पे भी करियर बन सकता है, डिजिटल मीडिया में भी, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ओके, अमेजॉन, एफलेट मार्केटिंग लिंक्स होती हैं, बहुत से हैं। इसमें बहुत से करियर ऑप्शंस है जो आप पार्ट टाइम ऑलरेडी कर सकते हो, ये भी एक ऑप्शन है। और मैं ये नहीं कह रही कि ये, और भी इतने ऑप्शन है, हर कोई एक्सप्लोर कीजिए। इसका मेन लेसन का मोटिव सिखाने का भी यही है, और ये सिर्फ जॉब से रिलेटेड नहीं है, और भी चीजों से
रिलेशन हो गया, वर्क प्लेस हो गया, कोई भी चीज, फेथ भरोसा कीजिए, ऐसा कीजिए कि हाँ जी इतना कीजिए कौन सी चीज आपके लिए सही है, कौन सी चीज आपके लिए गलत है, ये मीन्स यहाँ पे आता है। ठीक है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, इसकी मीनिंग यहाँ पे ये आ रही है। तो डिफरेंट वे में सोचिए, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते, आई होप आपको ये समझ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। बी यानी होना, लेट्स गेट स्टार्टेड। विल बी होगा, बनेगा, वुड बी होने वाला, कुड बी हो सकता है, मे बी शायद, शुड बी होना चाहिए। सो ये हमने कुछ बी से रिलेटेड सेंटेंसेस वर्ड सीखे। आई होप आपको ये यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और न्यू और शॉर्ट्स देखने के लिए एंड यूजफुल वीडियो देखने के लिए आप प्लीज मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि उस पर लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस बहुत अपलोडेड है जो कि आपके लिए यूजफुल होगी। सो प्लीज जल्दी से वीडियो कीजिए, इजी फ्री एजुकेशन, और अपनी लर्निंग को और ज्यादा इंक्रीज कीजिए। ओके टाटा बाय बाय, लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट बी में, since many people are unhappy with how they look and are upset with God who made them, God is asking everyone how they would like to look in their next life. All you have to do is fill this form. Okay, इसमें ये लिखा है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, आप भी रीड कीजिएगा, मैं तो सिर्फ आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। सो इसमें लिखा है खूब काफी सारे लोग जो ना खुश नहीं रहते हैं, अपने लुक से अपसेट रहते हैं, तो गॉड उनसे पूछ रहा है कि वो अपनी लाइफ में क्या चेंजेस चाहते हैं। तो वही आपको ये फॉर्म दिया गया है, फिलअप करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए दिया गया है। देखिए आईज, हेयर, हाइट एंड स्किन कलर एंड अदर थिंग्स भी हो सकती हैं। ठीक है, सो देखिए लुक्स में आपको क्या चेंज करना वो यहाँ लिख के बताना है। आईज, हेयर जो भी आपका है, अदर्स में इनके अलावा जो है, देन आपको उसका रीजन लिखना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि मेरी शॉर्ट हाइट है, हाइट से रिलेटेड मुझे इश्यू है, तो मैं चाहती हूँ आई वांट अ टॉल हाइट। सो मैं यहाँ लिखूंगी आई वांट अ टॉल हाइट इन माई प्रेजेंटली इन नेक्स्ट लाइफ। ओके, रीजन देना है यहाँ पे, बिकॉज इन माई पास्ट some person age of mine said that to me, you are very teeny weeny. Okay, ऐसे मुझे बोलते थे तो मुझे बहुत बहुत ऑकवर्ड फील होता था, मुझे भी लगता था हाँ मेरी शॉर्ट हाइट है। तो ठीक है, मैं अपना ये रीजन लिख दूंगी, आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे स्टूडेंट्स एंड लर्नर लिख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा क्या है ये भी देख लीजिए। Are some physical traits looks more valuable than other? Why? Okay, क्या जो लुक्स होता है फिजिकल, क्या वो बहुत वैल्यूएबल होता है? देखो कभी कभी तो होता है, लेकिन इनर सोल भी होता है, इनर सोल भी बहुत वैल्यूएबल होता है। आपकी एजुकेशन, जैसे अगर आपके पास नॉलेज है वैल्यूएबल है, आपकी काइंडनेस है वो वैल्यूएबल है, कि आप लोगों को इसे ट्रीट करते वो वैल्यूएबल है। और लुक्स कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई मॉडलिंग कर रहा है उसके लिए वो वैल्यूएबल है। ठीक है, जैसे अब कोई अपनी चीज से कभी हैप्पी नहीं होना चाहिए, ऐसा होता है कि जो है उसमें कोशिश कीजिए हैप्पी रहिए, क्योंकि भगवान ने आपको वैसे ही बनाया है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, आपको सिखाने के लिए है कि आपको हर हालत में हैप्पी रहना है। वट एवर गॉड ने जो भी दिया वो आपके लिए जो दिया उसमें खुश रही है। मैंने भी, मुझे शॉर्ट से इश्यूज थे, बट मैं अपने हैप्पी रहती हूँ जैसा भी मुझे गॉड ने बनाया। आई फील वेरी ब्यूटिफुल इन माई सोल। ओके, यही चीज इसमें सिखाने का मेन मोटिव यही है। तो प्लीज जो भी आपको भगवान ने, ऊपर वाले ने दिया है, गॉड ने, उससे खुश रहिए। ठीक है, इससे आप कुछ नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। आपको कुछ, अगर कुछ अच्छी चीज नहीं है तो आपको गुड चीज भी, कुछ बेस्ट चीज भी आपको प्रोवाइड करी होगी। ठीक है, सिर्फ अपनी कमियां मत गिनिए, अपनी क्वालिटीज भी गिनिए। ठीक है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट सी पे।
St- st- Students Okay, are let's known get as started. stereotype. Next, a fixed idea about a particular type of person or thing which is often not true in reality. ओके जो फिक्स ऑफ द माइंड होता है, जो रियल नहीं होता, उसको स्टेरियोटाइप बोलते हैं स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में रूढ़ या घिसी पिटी धारणा जो वास्तविकता में प्राय सच नहीं होती। ओके, ठीक है ना स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। बेसिकली हम किसी के बारे में कुछ भी एक चीज सोच लेते जो कि ट्रू नहीं होता और कह देते हाँ जी यही है, फिक्स्ड ऑफ द माइंड, उसके बारे में हम बोल देते हैं, ठीक है, जो कि ट्रू नहीं होता है। Students and चलिए अब आगे learners. इसका लेसन में जान ले। लेट्स लर्न सी पॉइंट अ सिनेरियो टाइप से stereotype is something that we believe to be true about a particular group of people as a whole. ओके, चलिए इसके बारे में, इस वर्ड के बारे में सीख लेते हैं और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। ओके, Okay, students व्हाट and इज अ learners. What is a सिनेरियो scenario? टाइप? हमने भी जाना सिनेरियो टाइप एक फिक्स माइंडसेट की तरह होता है जो कि लोग बना लेते हैं किसी के लिए, जो कि सच नहीं होता है। ठीक है, हमने ये जाना। चलिए अब लेसन में हम डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट 1 में, व्हाट आर सम सिनेरियो टाइप यू योर फैमिली फ्रेंड बिलीव इन। ओके, जहाँ मैं आपको एक आइडिया बताऊँ, हाँ, तो सिनेरियो टाइप ये है कि जहाँ मैं अभी रहती हूँ वहाँ पे कुछ वुमेन्स हैं, वो सिनेरियो हैं कि आफ्टर मैरिज डॉटर इन लॉ डू नथिंग। सो ये एक छोटा सा सिनेरियो टाइप है जो कि सच नहीं है। ठीक है, देन सेकंड है, आपके अकॉर्डिंग आप लिखिएगा। मैंने अपना एक थॉट बताया है, ऐसा है, फिक्स माइंडसेट है, डॉटर इन लॉ आफ्टर मैरिज कुछ नहीं कर सकती, बट ये ट्रू नहीं है। मैंने काफ़ी डॉटर इन लॉज को देखा है जो कि बहुत लाइफ में आगे बढ़े हैं, अचीव किए हैं, बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ देयर इन लॉज। ओके, सो ये सच नहीं होता है। कोई भी पर्सन फिक्स माइंडसेट किसी के लिए भी कर लेता है क्योंकि वो अपने थॉट ऑफ माइंड से बोलते हैं, वो फ्रंट ऑफ द पर्सन को नहीं जानते कि वो किस टाइप का है, क्या वो कर सकता है वो काम या नहीं, बस बोल देते हैं जी, बस ऐसे। सो मैंने अपने अकॉर्डिंगली आपको बताया, आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे राइट डाउन कर लीजिएगा आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली फ्रेंड की लाइफ में क्या सिनेरियो टाइप है। ओके, देन सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं। व्हाट आर सम सिनेरियो टाइप अदर पीपल हैव अबाउट यू एंड योर फैमिली फ्रेंड। सेम जैसे कि मैंने आपको एक बताया एग्जाम्पल, आप अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा। जैसे कि एक और पॉइंट है रिलेटेड टू गार्बेज, या इन माई community everyone knows about that this is a big problem, but they don't talk about. They have a fixed mindset, we do nothing. Why? Whatever we want we can do it, but they do nothing, only say that क्योंकि वो दूसरों पे निर्भर है और कहते कि हाँ जी नेता लोग आएंगे देन क्लीन हो जाएगा, और पता नहीं कब होगा, पता नहीं, लेकिन वो चीज़ हो सकती है, सॉल्व हो सकती है, बट दे डोंट थिंक, खुद नहीं करना चाहते, सोचते कि कोई और करेगा। तो इस टाइप का सिनेरियो टाइप इन माय कम्युनिटी है जो कि फेस करना पड़ता है। सो एक ये है, आप अपने अकॉर्डिंगली लिखिएगा, मैंने एक एग्जांपल दिया है। देन सेकंड थर्ड पॉइंट है, कैन सिनेरियो टाइप बी हेल्पफुल, इफ यस हाउ, इफ नॉट व्हाई। सॉरी फॉर दैट। ओके, क्या कुछ सिनेरियो टाइप हेल्पफुल हो सकते हैं? अगर हैं तो वो बताइए कैसे, और नहीं है तो क्यों, ये आपको बताने हैं। ठीक है, कभी कभी जैसे सम टाइम कहते हैं ना इन हिंदी तुक्का लग जाता है, तो कभी कभी हेल्पफुल कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, कभी कभी।
जैसे आपका कोई एग्जाम है, अब आपने सोचा ये क्वेश्चन सिर्फ सोचा कि आ सकता है और आ ही जाएगा, कभी कभी वो हो सकता है क्योंकि एग्जाम में इस टाइप की चीजें हो सकती, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स एंड लर्नर, और आप अपने अकॉर्डिंगली लिख लीजिएगा, ठीक है। देन फोर्थ पे है राइट एन एग्जाम्पल फ्रॉम योर रियल लाइफ वेयर द सिनेरियो टाइप वॉज ब्रोकन। ओ दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल देने के लिए बोल रहा है आप। ओके ऐसा कोई सिनेरियो टाइप है इन योर पास्ट इन लाइफ जिसने आपको ब्रोकन किया था, वो आपको राइट डाउन करना है। मेरी लाइफ में काफ़ी हैं बट आई डोंट वांट शेयर विद यू स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। सो ये आप अपने अकॉर्डिंगली कीजिएगा, मैं बता सकती हूँ। आपको अगर सिनेरियो टाइप का कोई भी चीज़ वो पर्सन के थ्रू होता है या इंसिडेंट के थ्रू होता है, अगर हुआ है तो वो आपको यहाँ पे राइट डाउन करना अपनी लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। देन आ जाते फिफ्थ पे। फिफ्थ है इफ वेयर टू शैटर वन सिनेरियो टाइप अबाउट योर सेल्फ, फैमिली, फ्रेंड, कम्युनिटी, कंट्री, what would it be and how would you do it? ओके पहले ये शटर का मैं वर्ड हम जान लेते हैं स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, इसकी मीनिंग, क्योंकि ये मेरे लिए न्यू है वर्ड और हो सकता है और स्टूडेंट्स के लिए भी हो। तो चलिए पहले ये वर्ड जानते फिर डिस्कस करते हैं। पॉइंट 5, कोई चीज ब्रेक हो जाना, जस्ट लाइक अ ग्लास, जस्ट लाइक जैसे रिलेशन ब्रेक हो जाती है, कुछ चीज ब्रेक होना। ब्रेक मीन नॉट अ ग्लास ओनली, ब्रेक मीन्स जैसे कोई रिलेशन, कोई बहुत बड़ा पेंडेमिक आके ब्रेक कर देना, जस्ट लाइक जैसे कि अभी अमेरिका एंड टर्की एंड में हुआ है, कितना उसको हम बोल सकते हैं जैसे कि अमेरिकन होप्स वेर शैटर्ड बाय द न्यूज। ये देखिए, ठीक है, आई ड्रॉपेड द ग्लास एंड इट शटर्ड ऑन द फ्लोर। यहाँ ओनली ग्लास की बात हो रही है, ठीक है, एंड सेकंड होप की बात हो रही है। तो ब्रेक रिलेशन भी हो सकती है, कोई भी चीज से रिलेट हो सकता है। शटर मीन्स ब्रेक, तोड़ना, ठीक है। फिर चलिए आते हैं आगे। इफ वेयर टू शैटर वन सिनेरियो टाइप अबाउट योर सेल्फ, फैमिली, फ्रेंड, कम्युनिटी, कंट्री, व्हाट वुड बी एंड हाउ वुड यू डू इट? ओके, यहाँ पे बात हो रही है ऐसा कोई सिनेरियो टाइप आया है आपकी लाइफ में या आपकी फैमिली की लाइफ में, फ्रेंड, कम्युनिटी एंड कंट्री, वो आपको राइट डाउन करना है जिसने टोटली आपको ब्रेक कर दिया या आपकी फैमिली को ब्रेक कर दिया या आपके फ्रेंड को या आपकी कम्युनिटी को या आपकी कंट्री को। सो हाँ, आपके पास अब भी अगर आप ये देख रहे हो तो हाँ जी, इन अमेरिका कंट्री टोटली ब्रेक शैटर्ड, वो लिख सकते हो। अदर टर्की, और 2020 से जो हमने पेंडेमिक फेस किया है उसने भी हमें टोटली ब्रेक किया, तो आप उसके अकॉर्डिंग राइट डाउन कर सकते हो। तो ये एग्जांपल आप कम्युनिटी एज अ कंट्री से रिलेटेड भी लिख सकते हो, और आप फैमिली, फ्रेंड, अगर अपने बारे में नहीं लिख सकते, ठीक है, सो आप ऐसे लिख सकते हो। स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, आज के लेसन में आई होप आपको यूजफुल लगे हों जो मैंने आपको बताए। अगर यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई डाउट्स हो और अगर आपको लगता है कुछ कमी है लेसन में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताया कीजिएगा। स्टूडेंट बताते हैं, अगर आप बताओगे, मेरी मिस्टेक बताओगे तो मैं उसको कवर अप करूंगी आगे के लेसन में, ठीक है। वॉइस से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, वो मैंने सॉल्व किया, अब मेरी वॉइस क्लियर आती है, तो वो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया। अगर और कोई प्रॉब्लम अगर मेरी क्रिएटिंग में आती है, अदर टीचिंग में आती है जो मैं आपको बता रही हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ओके, मैं चलती हूँ कौन नेक्स्ट लेसन के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।